Good morning, students. I, Rekha Berwal, Associate Professor, Department of Home Science, Chaudhary Balluram Godara Government Girls College, Sri Ganganagar, welcome you all again in my today's class. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि बजट बनाना क्यों आवश्यक है, पारिवारिक जो बजट बनाना है वो क्यों महत्वपूर्ण है और उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बात करें पारिवारिक बजट बनाने के विभिन्न स्टेप्स या विभिन्न चरण। घरेलू बजट प्रबंधन करने से क्या अर्थ है, ये तो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी और आइए उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। बजट बनाने का अर्थ घर के सभी खर्चों का हिसाब लगाने से होता है और उससे भी कहीं ज़्यादा आय और व्यय का पूर्वानुमान हो जाना बजट बनाना कहलाता है। इसके जरिए हम हिसाब लगा सकते हैं कि हमें आने वाले चाहे अगर हम मासिक बजट बना रहे हैं तो आने वाले महीने में कितनी आय होगी और कितना खर्च हो सकता है और इसमें से कितना जो पैसा है या जो बजट है उसमें से हम कितनी बचत कर सकते हैं। तो घर का बजट बनाने का अर्थ है आप अपनी जीवन शैली का अनुमान लगा रहे हैं एक तरह से, और समय पर जो भी खर्चे हैं जैसे बिल भुगतान करना या जो बैंक से अगर हमने कर्ज ले रखा है, लोन ले रखा है तो उसका भी सही समय पर निपटारा करना और अपने बचत और निवेश लक्ष्यों को हासिल करना भी इसी के अंतर्गत आता है। घर का बजट बनाने का सबसे सही उपाय है कि आप खर्चों के लिए अलग अलग लिफाफे भी बना सकते हैं, जैसे रेंट के लिए, बिजली बिल के लिए, कार की ईएमआई इत्यादि के लिए, खाना जो हम खाते हैं उसका जो ग्रोसरी का बिल है उसके लिए, या वैसे कोई शॉपिंग है उन सब के लिए। तो जो भी हमारे जिन भी चीज़ों पर हम रूटीन में जो खर्च कर रहे हैं, इसके ज़रिए आप बिल्कुल सही तरीके से हम जान पाएंगे कि कितना पैसा किस मद पर खर्च हो रहा है, और अगर कुछ बचता है तो आपको बची हुई राशि को भी अगले महीने के लिए बचाकर रखना है और उसे बचत के लिए भी कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, या मान लिया कि सेविंग में रखना है या उसको छोटी किसी इन्वेस्टमेंट में लगाना है। आप अपनी मासिक आमदनी का हिसाब भी लगाएंगे तो हमें पता चल जाता है कि कौन से जो खर्च हैं हमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनको पहले हमें करना है। तो आइए अब बात करते हैं कि इसके स्टेप्स कौन कौन से होने चाहिए, या यूं कहें कि जो फैमिली बजट है उसको बनाने के कुछ रूल्स हैं या नियम हैं, वो कौन से होंगे। यहाँ पर कुछ नीचे मैंने कुछ स्टेप्स देने की कोशिश की है, कुछ विभिन्न चरण बताने की कोशिश की है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है नोइंग द प्रोबेबल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। इनकम कई प्रकार से हो सकती है, जैसे कि सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में, या कुछ बंधी जो इनकम मान लिया मासिक आनी ही आनी है किसी भी मद से, या जैसे यूँ कह सकते हैं कि रेंटल इनकम भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो भी निश्चित इनकम है उसका अनुमान लगाना। देन नोइंग द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड देयर स्पेशल नीड, यानी कि सेकंड स्टेप होगा कि हमारे परिवार में मेंबर कितने हैं, उनकी यदि कोई स्पेशल आवश्यकताएं हैं तो उनको जानना, जैसे कि बुज़ुर्ग हो सकते हैं, उनकी दवा इत्यादि पर भी ज़्यादा खर्च हो सकता है, उनकी देखभाल के लिए भी ज़्यादा खर्च हो सकता है। तो ये उनकी एक विशेष प्रकार की आवश्यकता में को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देन है आइडेंटिफाइंग द मेन सेक्टर ऑफ द फैमिली एक्सपेंडिचर, यानी कि परिवार के जो मुख्य
सेक्टर हैं या जो चरण हैं उनका सबसे पहले पहचानना। जैसे कि हम जानते ही हैं, रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लोथिंग और हाउसिंग रिक्वायरमेंट, देन मेडिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन को हम लास्ट में रखते हैं, और फिर सेविंग का अर्थ है अगले जो महीना, अगला समय, जो भी आने वाले दिन हैं उनमें उनके लिए बचत करना, ताकि जो आने वाले खर्चे हैं उनको हम समय पर पूर्ण कर सकें। फिर है डिसाइडिंग हाउ मच मनी शुड बी स्पेंड ऑन ईच ऑफ द सेक्टर ऑफ द एक्सपेंडिचर। जैसा कि हमने थर्ड पॉइंट में ध्यान रखा कि फूड क्लोथिंग एंड हाउसिंग, मेडिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एक्सेट्रा, उनके ऊपर डिसाइड करते हुए कौन से पार्ट पर कितना खर्च होना चाहिए, ये हमें अनुमान लगाना है। ठीक है। उसके बाद डिसाइडिंग द एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन सेक्टर्स एंड देयर सब सेक्टर्स, यानी कि ऊपर जो हमने अनुमान लगाया उसमें कुछ खर्चा कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए हमें कुछ प्लस माइनस मनी का अनुमान लगाकर चलना चाहिए। जैसे कि मान लिया कि किसी महीने कोई दवाई वगैरह पे कम भी खर्च हो सकता है, किसी महीने ज़्यादा भी हो सकता है, किसी महीने रिक्रिएशन क्लोथिंग पर ज़्यादा हो सकता है, जबकि किसी महीने में हम बिल्कुल भी ना भी करें। तो इस प्रकार से ये वेरी करता रहता है। फिर है द बजट इज़ टू फ्लेक्सिबल बाय अलाउिंग द स्कोप ऑफ चेंजेस एंड रीएडजस्टमेंट फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। जैसा कि मैंने अभी पहले वाले पॉइंट में जिक्र किया कि एक मद पर ज़्यादा भी खर्च हो सकता है और किसी पर कम भी खर्च हो सकता है। तो इसमें इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना जो बजट है उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। फ्लेक्सिबल माने उसमें गुंजाइश होनी चाहिए कि हम उसमें कुछ एडिशन कर सकें या उसमें से कुछ जो पैसा है उसको, हम मनी है उसको कम भी कर सकें। तो इस प्रकार से ये एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्टेप्स में विभिन्न जो मद हैं उन पर हमें खर्चे का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम बजट बनाएंगे तो निश्चय ही हमारा जो बजट होगा वो एक सक्सेसफुल बजट होगा और हमें आय और व्यय से संबंधी अनुमान लगाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और हमारी जो बचत होगी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा और आप अपना जो पारिवारिक घरेलू बजट है उसको अच्छे से